हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आइडियल टेक्नोप्लास्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 11 से 12 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है, ये कंपनी यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल से रिगार्डिंग यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वही कंपनी हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। और जिसमें अगर हम मेनली अगर हम देखेंगे जो प्लास्टिक से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी पैकेजिंग मटेरियल होता है वो ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे राउंड एंड स्क्वायर कंटेनर्स हो गया, फिर ट्विस्ट कंटेनर्स हो गया। फिर उसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पेंट इंडस्ट्री, एग्रो इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के यहाँ पे बॉटल्स भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर हमें यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें सूरत में नजर आती है। और यहाँ पर अगर हम टोटल एरिया की अगर हम बात करेंगे अराउंड 20,000 स्क्वायर फीट के टोटल एरिया में हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नजर आता है। अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड अभी अगर हम अभी बात करेंगे तो अराउंड 28 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखा जाए काफ़ी छोटा नंबर है, लेकिन अगर हम अभी देखेंगे हार्डली 10 से 11 करोड़ के लगभग कई कंपनी का भी एनुअल रेवेन्यू है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का नंबर हमें यहाँ पे अच्छा यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को कुछ कैपेक्स वगैरह यहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में अगर हम देखेंगे लगभग 5 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। 2022 में अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे सेम था। लेकिन अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे एक अच्छी ग्रोथ हमने यहाँ पे कंपनी के नंबर्स में देखी है, लगभग 11 करोड़, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 12 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम अभी 11 महीने में अगर हम देखेंगे अराउंड 9 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे पिछले साल के लगभग यहाँ पे कि जितना कंपनी के नंबर थे उतने ही नंबर्स हमें यहाँ पे ये कंपनी के होते हुए नजर आएंगे। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 9 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर हमें 10 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे लगभग 50 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर आप अभी देखोगे तो लगभग 11 महीने में यहाँ पे कंपनी के अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले साल के कंपेरिजन में अभी भी अराउंड 20% से ज़्यादा कंपनी का रेवेन्यू का नंबर कम है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5 गुना ज़्यादा यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट के नंबर को दिखाया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पे जो कंपनी के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे मैनिपुलेटेड यहाँ पे नजर आते हैं। तो मेरे हिसाब से लगभग मैं ये मान के चलूंगा कि यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी का नेट प्रॉफिट नहीं होगा। तो 1 करोड़ के हिसाब से हम यहाँ पे जब कंपनी के वैल्यूएशन को निकालेंगे तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे कंपनी को वैल्यू करने वाली हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 23 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 121 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। कट ऑफ प्राइस तो नहीं है, लेकिन ये फिक्स प्राइस है। और अगर हम लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो 1000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट साइज यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,21,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 16 करोड़ 3 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। जिसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 8 करोड़ के लगभग का कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये नजर आता है। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी का सेम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 27 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 27 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 28 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के एट द एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 60 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे लगता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा का नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का नहीं हो सकता है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे डेफिनेटली काफ़ी कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, क्योंकि अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतनी अच्छी कोई ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। और अगर हम मार्जिन वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतना अच्छे कोई मार्जिन पे हमें यहाँ पे कंपनी के नजर नहीं आती है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे माइंड में भी रखनी पड़ेगी, अगर हम जितनी भी अगर हम टेक्नोप्लास्ट से रिगार्डिंग अगर हम कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो उनमें भी थोड़ा हमें मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। और अभी अभी अगर हम देखेंगे जितनी भी यहाँ पे पैकेजिंग से रिगार्डिंग कंपनीज हैं तो उन्हें हमें यहाँ पे थोड़ी रिकवरी अभी उनके फाइनेंशियल नंबर्स में यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये सेक्टर अगर आप देखोगे पिछले 1 से 2 साल तक ये सेक्टर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी नेग्लिजिबल ये सेक्टर था। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये सेक्टर के नाम में रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली हो सकता है कि आईपीओ के बाद में यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे चीज़ें होती हुई नजर आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग एंड के पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली ये आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से
आपके रडार पर ये आईपीओ होना चाहिए। मतलब ये कंपनी जब लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद में आप इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ अच्छा पॉजिटिव अगर यहाँ पे ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आता है तो उसके बाद में आप यहाँ पे पोजीशन बनाने का देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए मेरे हिसाब से टोटली ये आईपीओ को अवॉइड करने मेरे हिसाब से सही रहेगा। ये पर्टिकुलरली मेरा ये आईपीओ से रिगार्डिंग यहाँ पे ये व्यू रहेगा। मैं 100% ये आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। दोस्तों मैं कहता हूँ कि आइडियल टेक्नोप्लास्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।